हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 16 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय शैली के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों आपको बताना है जो गुरु बिपिन सिंह है वो किस शास्त्रीय शैली से जुड़े हुए हैं, मणिपुरी, कथक, बिहू या कथकली। तो दोस्तों गुरु बिपिन सिंह आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर, कर्नाटक, असम या केरल। तो केरल का आपका क्या है, कथकली है। ठीक है दोस्तों, और आपका असम का क्या है, सत्रिया है। ठीक है, आपका मणिपुर का क्या है, मणिपुरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां के लिए प्रावधान कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि आयोग, कानून एवं न्याय मंत्री या भारत की संसद। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रदान कर सकता है, जो भी प्रावधान कर सकते हैं वो कौन कर सकता है, भारत की संसद। तो ये राइट जो है भारत की संसद के पास है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रीता गिद्धा नृत्य करती हैं, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो दोस्तों जो गिद्धा नृत्य शैली है ये आपकी कहाँ की है, पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मंगलूर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, हैदराबाद का निजाम, टीपू सुल्तान, बाजीराव सेकंड, आरकोट का नवाब। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि जो मंगलुरु की संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों मंगलुरु की संधि आपकी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो उसे किस रूप में जाना जाता है, अवमूल्यन, घाटे की वित्त व्यवस्था, मॉर्बिडिटी या दोष। तो दोस्तों घाटे की वित्त व्यवस्था एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, शुक्र, बृहस्पति, बुध या अरुण। तो दोस्तों बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल, मंगल के बाद क्या आता है, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद क्या आता है, शनि। तो दोस्तों मंगल और शनि के बीच में क्या आएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास, दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे, गुरु बिपिन सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, केलुचरण महापात्र या उदय शंकर। तो दोस्तों उदय शंकर जी थे जो अपने उपन्यास, दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 298। तो दोस्तों अनुच्छेद 109 के तहत आप धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। तो दोस्तों गुजरात राज्य की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर, नील्स बोर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या हेनरिक हर्ज। तो दोस्तों जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी वो की गई थी आपके सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था, अजातशत्रु, अशोक, कृष्णजीत या बिंबिसार। तो आपको बताना है जो हर्यक वंश का पहला राजा कौन था, वो थे आपके बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। तो दोस्तों जो सर थॉमस रो थे वो किसके शासनकाल में आए थे, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है, पूर्वी,
उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी। तो दोस्तों आपको पता होगा छाऊ 3 प्रकार के होते हैं, आपका झारखंड का राउरकेला छाऊ, आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाऊ और दोस्तों आपका उड़ीसा का मयूरभंज छाऊ। ये किस साइड आते हैं? ये आते हैं पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है? अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा, डामुर जनजाति या गरासिया जनजाति या आदि जनजाति? तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य है ये आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देववासियों द्वारा किया जाता था और इसलिए इसे दसियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी या मणिपुरी? तो दोस्तों वो नृत्य था भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005, 2009, 2016 या 2013? तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था ये पास किया गया था 2013 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर ए.बी. के प्रसाद, के.एम. मेमन, वी.पी. नंदकुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 मिला वो मिला आपका डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य है किस प्रकार का आपका कर्तव्य है ये आपको बताना है। ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय उच्च न्यायालय या न्यायालय द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो आपको बताना है मौलिक कर्तव्य किस प्रकार का कर्तव्य है, नियामक, असंविधिक, संविधिक या सम्मान? तो दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य हुआ संविधिक है, ठीक है, स्टैट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जीता था? वेस्टमिंस्टर ईस्ट, द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश, द साउंड ऑफ इंडिया, फुल सर्कल, कनरगी हॉल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए इन्हें 1968 में क्या मिला था? ग्रैमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आपको ऑप्शन दिए गए बोरान ऑक्सीजन एल्युमिनियम, बोरान पारा लोहा, बोरान सिलिकॉन एंटीमनी, एल्युमिनियम पारा तांबा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान सिलिकॉन एंटीमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है तो कौन सी धातु? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या कॉपर? तो दोस्तों वो आपकी धातु है एल्युमिनियम जिसे केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अनुवाद, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या उत्परिवर्तन? तो इसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं कि प्रतिकृतियन कहते हैं या अनुलेखन कहते हैं या अनुवाद? तो दोस्तों यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है अनुलेखन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? लिथियम, सीजियम, क्लोरीन या नाइट्रोजन? तो दोस्तों वो है आपका सीजियम, ठीक है। और सबसे अधिक पूछा जाए तो हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अतिचालक के यौगिकों से प्राप्त होते हैं? एस ब्लॉक तत्व से, लेंथेनाइट से, एक्टेनाइट से या संक्रमण तत्व से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व से अतिचालक यौगिक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, तारक्का या राइबोसोम? तो दोस्तों तारक्का आपका केवल जो कोशिकांग है पशु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे आते हैं परमाणु आकार का क्या होता है? 3 गुना हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ता जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे आएंगे
तो उसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे में डॉट डॉट मध्य लामेला प्राथमिक कोशिका और माध्यमिक दीवारों में मौजूद होता है और कोशिका विस्तार के दौरान विकास के प्रारंभिक चरणों में जमा होता है। वो क्या है, चिटिन, जेलाटिन, एल्गिनेट, पैक्टिन। तो वो है आपका पैक्टिन। तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? विंड्स ऑफ संसार, बैलॉड ऑफ माया, डिवाइन टाइट्स, मन में अमन। तो दोस्तों उनको मिला है डिवाइन टाइट्स पे क्या, उनको तीसरा ग्रैमी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।